नमस्कार गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी लिफ्ट में। और आज हम लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चंस देखिएगा गाइज, यहाँ पर क्या है, एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई। इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है आपको। तो देखिएगा हमने क्या किया, एक वस्तु थी जो 600 रुपये की बेची है और 500 रुपये की खरीदी है। तो सिंपली सीधी सी बात है, 600 रुपये की बेची और 500 रुपये की खरीदी, तो 600 में से 500 रुपये घटा दीजिए, आपको कुल लाभ मिल जाएगा कितना, 100 रुपये। तो हमें जो कुल लाभ हुआ वो 100 रुपये का हुआ। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है बाद में कि प्रतिशत लाभ भी ज्ञात करना है। तो गाइस देखिएगा, प्रतिशत लाभ के लिए हम क्या करेंगे, जब भी हमें प्रतिशत लाभ निकालना है तो आप ध्यान रखिएगा, जो लाभ है उस लाभ को लिखना है और इंटू 100 लिखना है, अपॉन क्या करना है, जो वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य है उससे निकालना है। तो यहाँ देखिएगा लाभ कितना है, यहाँ पर 100 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा 500। तो गाइज देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और 5 दूनी 10। तो इस तरीके से गाइज इस क्वेश्चंस का सही आंसर जो आएगा वो 20% आएगा। अब देखिएगा गाइज, हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कुर्सी की लागत 180 रुपये आई, उसे 216 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हमें कुल लाभ निकालना पड़ेगा। तो कुल लाभ कैसे निकालेंगे, देखिएगा जब आपको लाभ निकालना हो तो ध्यान रखना है आपको विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखिए विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है गाइस, 216 रुपये है, 180 रुपये घटा देंगे, बचेगा क्या हमारा, देखिए 6 बचा और यहाँ से 21 में से 18 गए 36। तो इस तरीके से हमें जो लाभ मिला वो 36 रुपये का मिला। लेकिन हमसे पूछ रहा है प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ की जब हम गणना करेंगे तो क्या करेंगे, देखिएगा यहीं पर जाएंगे, लाभ कितना है हमें 36 और इंटू कितना हो जाएगा 100 अपॉन में कितना हो जाएगा गाइज, हमने कितने रुपए में खरीदी थी वो वस्तु, क्रय मूल्य कितना है 180 रुपये। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो नीचे जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। और हमें जितना प्रॉफिट हुआ है या हानि हुई है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिएगा 36 गुणा 100 बटे कितना हो गया 180। देखिएगा यहाँ 0 से 0 को काट दिया और 18 दूनी 36 हो जाएगा। और देखिएगा 2 ढाई 20। तो इस तरीके से यहाँ पर भी जो परसेंटेज निकलेगा लाभ का वो कितना निकलेगा गाइज, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। तो देखिएगा इन 20,000 रुपये में ये 25% का लाभ शामिल है। जब इस तरीके का आपको क्वेश्चन मिले तो देखिएगा 20,000 डायरेक्टली लिखें, बटे में जो 25% पहले से लाभ है उसे बटे में ले जाइए तो ये 125 हो जाएगा। और जितने लाभ की बात कर रहा है कि कितने रुपए में बिकता, तो यहाँ पर देखिएगा 40% लाभ पर बेचना है तो इंटू 140 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा अब 25 से इसे काट देंगे, 25 पंजे 125 और 25 अट्ठे 200, 2 जीरो ये लग जाएंगे। अब ये देखिएगा यहाँ पर 5 एकम 5 और 5 छक 30, 160 हो गया और 5 से 5 कट जाएगा, 160 और 140 की गुणा कर लीजिए, 2 जीरो आ जाएंगे, 16 चौक 64 आ जाएगा, हाथ से 6, 16 एकम 16 और 6 22 हो जाएगा। तो इस तरीके से गाइज हमें जो घोड़ा बेचना चाहिए वो 22,400 रुपये में बेचना चाहिए, जिससे हमें 40% का लाभ होगा। क्योंकि 20,000 रुपये में बेचने पर हमें 25% का लाभ हुआ था। लेकिन अगर हम 22,400 का बेचें तो हमें 40% का लाभ होगा। एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिएगा, देखिएगा घोड़ा 20,000 रुपये का था,
25% लाभ उसमें पहले से शामिल था, तो 100 प्लस 25 125 हो गया, गुणा हमें कितने पर बेचना है, 40% पर बेचना है, तो 100 प्लस 40 140 हो गया। इन्हें काटा और यहाँ पर आकर 22,400 हो गया। अब देखते हैं गाइज आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपये में बेचा। तो देखिएगा यहाँ पर इन 15,000 रुपये में ये 35% लाभ ऑलरेडी शामिल है। जब शामिल है तो बटे में जाएगा, यानी 135 हो जाएगा, और गुणा हो जाएगा कितने पर बेचना है, वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% हानि होती। तो यहाँ पर गाइस देखिएगा 100 माइनस 10 यानी कि 90। तो यहाँ देखिएगा हमें अब करना क्या है, इसे सॉल्व कर देना है, क्योंकि 10% हानि की बात कर रहा है, इसलिए हमने 100 में से 10 घटा दिया। अगर वो 10% लाभ की बात करता कि कितने में बेचा जाए, तो यहाँ पर देखिएगा 10% हानि होनी चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, 100 की चीज़ हमने 90 में बेच दी। यहाँ पर उसने 100 की चीज़ 135 में बेची थी, इसीलिए उसे 35% का लाभ हुआ था। अब देखिएगा काट देंगे, 15 निमा 135 और 15 छक्का 90, और देखिएगा 3 तियाँ 9 और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो यहाँ पर 5,000 और 5,000 दूनी 10,000। तो इस तरीके से गाइस हमें जो गाड़ी बेचनी चाहिए वो कितने में बेचनी चाहिए, 10,000 रुपये में बेचें तो हमें 10% लाभ हानि हो जाएगी। क्वेश्चन हमारा, एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची, वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती। यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य कितना है, 1200 रुपये है। तो देखिएगा 1200 रुपये है और 10% की हानि पर है, तो 10% की हानि पर है, इसका मतलब 100 में से 10 गए बटे 90 नीचे आ जाएगा। और देखिएगा 19% हानि पर कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती। तो कितने प्रतिशत की बात कर रहा है, 19% की, तो इनटू कितना हो जाएगा, 100 माइनस 19 यानी 81। तो देखिएगा इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, और 9 नेम 81, और देखिएगा 9 पर का सिफर 12 नेम में 108। तो इस तरीके से गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर जो आएगा वो 1080 रुपये आएगा। आई थिंक गाइज आपको अच्छे से प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आ गया होगा, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से ही संबंधित होंगे। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तब तक के लिए जय हिंद।